नमस्कार। जीत प्रयास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। नारी सशक्तिकरण यह एक मंत्र की तरह उभरा है पिछले कुछ वर्षों में। मगर हम अपने अतीत में झांकें, अधिक नहीं, केवल 100-150 वर्ष पूर्व, जब हमारा देश स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्षरत था, अनेक वीरांगनाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही थीं। और न केवल पुरुषों का और इस आंदोलन का मनोबल बढ़ा रही थीं, अपितु पुरुषों के हिम्मत हार जाने पर या उनके पथभ्रष्ट होने पर आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले उसे सही दिशा भी प्रदान कर रही थी। ऐसा ही एक वाकया आज की हमारी कहानी में उभरता है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित सिंह वाहिनी। संध्या का समय था। एक वृक्ष के झुरमुट में दो व्यक्ति धीरे धीरे बात कर रहे थे। एक युवक, दूसरी युवती। ओह, जीवन का मूल्य कितना है, चलो भाग चलें, मैं इस खद्दर को भस्म किए देता हूं। और देश प्रेम, भाड़ में जाए, वो वीर भाव, नष्ट हो। वो बड़े बड़े व्याख्यान, बकवास थे। तुम ही तो वे थे। जब था तब था। और अब मैं और तुम, चलो भाग चलें। और आज की सभा में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे सूचना मिल चुकी है कि आज मेरी गिरफ्तारी होगी। तब वे हजारों भोले भाले मनुष्य सब जहन्नुम में जाएं। क्या सोचती हो? कुछ नहीं। कब चलोगे? कहां चलोगे? यह फिर सोचेंगे। आज रात की गाड़ी से पश्चिम को कहीं का भी टिकट लेकर चल दो, फिर शांति से सोचेंगे। अच्छी बात है। मुझसे क्या कहते हो? रात को 9 बजे तैयार रहना। और कुछ? कुछ नहीं। तब जाओ। युवती युवक की प्रतीक्षा किए बिना ही चली गई। भीड़ का पार न था। रामनाथ जी का व्याख्यान होगा। 8:30 का समय था, पर 9 बज रहे हैं। कहाँ है वह सबल वाग्धारा का वीर देशभक्त? हजारों हृदय उसके लिए उत्सुक हैं। अनेक लाल पगड़ियां और पुलिस सुपरिंटेंडेंट सुनहरी झब्बे में लौह भूषण छिपाए उसकी प्रतीक्षा में थे। सभापति ने ऊब कर कहा, महाशय, खेद है कि आज के वक्ता श्री रामनाथ जी का अभी तक पता नहीं है, अतएव आज की ये सभा विसर्जित की जाती है। इसी समय एक ओजस्वी स्त्री कंठ ने कहा, नहीं। आकाश चीर कर ये नहीं जनरव पर छा गया। भीड़ में से एक युवती धीरे धीरे सभा मंच की ओर अग्रसर हुई। मंच पर आकर उसने कहा, भाइयों, रामनाथ जी किसी विशेष कार्य में व्यस्त हैं। उनके स्थान पे मैं अपने प्राण और शरीर को लिए आई हूं। मुझे दुख है कि मैं उनकी तरह व्याख्यान नहीं दे सकती, मगर मैं इसी क्षण मजिस्ट्रेट को की आज्ञा का विरोध करती हूं। मैं अभी निर्दिष्ट स्थान पर जाती हूं। आप में से जिसे चलना हो मेरे साथ चलें, किंतु जो केवल व्याख्यान सुनने के शौकीन हैं, वे कहीं से किराए पर कोई और व्याख्याता बुला लें। लोग स्तब्ध थे। स्त्री ने क्षण भर जन समुदाय को देखा, साड़ी का काछा कसा और चल दी। सारा ही जन समुदाय उसके पीछे चल खड़ा हुआ। 2 घंटे बाद वह वीर बाला जेल की अंधेरी कोठरी में बंद थी। तुमने ये क्या किया? जो कुछ तुम्हें करना चाहिए था। अरे, मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? तुम इस योग्य न थे। अब तुम जाओ, मैं यहीं तुम्हारे स्थान पर हूं। मैं जाऊं? तब क्या करोगे, ये मैं कहूं? अवश्य। और तुमसे? हाँ हाँ, मुझसे। युवती जोर से हंसी। इस हंसी में अवज्ञा थी। उसने कहा, तुम्हारे त्याग और वीरता के रूप को ही मैंने प्यार किया था, पर उसके भीतर तुम्हारा यह कायर रूप है, इसकी आशा न थी। जाओ, चले जाओ। हिंदू स्त्री का एक ही पुरुष को जीवन में प्यार करती है। मैंने जो भूल की है
उसका प्रायश्चित मैं करूंगी। जाओ प्यारे, जीवन का बहुत मूल्य है। इतना कहकर युवती कोठरी में पीछे को लौट आई। वार्डन ने युवक को बाहर कर दिया। 4 मास बाद युवती ने जेल से लौटकर सुना कि रामनाथ का यश चारों ओर व्याप्त है। वह इस समय जेल में है। इन 4 मासों में उसने वीरता की हद कर दी है। वह किसी तरह न रुक सकी। जेल में मिलने गई। रामनाथ जेल के अस्पताल में विषम ज्वर में भुन रहा था। कैसे हो? ओह, तुम आ गई। देखो कैसा अच्छा हूं। मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था। तुमने मेरे मान की रक्षा किस तरह की है ये कहने की बात नहीं। और अब? मैं मरूंगा नहीं, आकर फिर कर्तव्य पालन करूंगा। तब तक प्रिय, तुम मेरे स्थान पर मैं व्याख्यान नहीं दे सकती। उसकी जरूरत ही नहीं। तुम्हारे मौन भाषण में वह बल है कि बड़े बड़े वक्ताओं की मर्यादा की रक्षा हो सकती है। जी कैसा है तुम्हारा? अब और कैसा होगा। मैं आशा करती हूँ शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे। और बाहर आकर अपनी सिंह वाहिनी को युद्ध करते अपनी आंखों से देखूंगा। तो मुझे क्या आज्ञा है? यही कि जब जब मैं कायर बनूं, अपना प्यार और हृदय देकर मुझे वीर बनाए रखना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी और हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और अगर उचित समझें तो हमारे इस प्रयास को लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।